तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। कैसे सम्मान दिया जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सब कुछ सिखाया है राजस्थान का। कैसे प्रदेश अध्यक्ष आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता करीब। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोग के जाने के लिए तैयार हो जाए। इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के वो छापे पड़ेंगे। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सनी पुलिया साहब गए दिल्ली, रातों रात कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होकर वापस आ गए और उसमें मीडिया को कह रहे हैं खंडन करें, हम तो दिल्ली गए ही नहीं। पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिपके जाते थे, उनसे ठीक करके काम कर रहे हैं। झूठ बोलने का, छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। पूरा बीजेपी खेल खेल रही, सबको मालूम है। कहते हैं बांध कितना ही मजबूत क्यों ना हो, व्यक्ति कितना ही धैर्यशील क्यों ना हो, लेकिन जब इंतहा हो जाती है तब तो बांध टूटता ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ना सिर्फ अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं बल्कि एक धैर्यशील व्यक्ति भी है, लेकिन इतने दिनों से संयम बरतने के बाद आखिरकार उनका भी धैर्य का बांध टूट गया। वे सचिन पायलट पर जमकर बरसे और ऐसा बरसे जैसा रूप उनका आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। ये नौबत क्यों आई कि हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट साहब जो 7 साल तक रहे, 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात है। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था जी का आगे इस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्फ्रेंस करी थी पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपअप करें सरकार को, थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे तो कहा गया कि हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं, अलग पार्टी, आप इस्तीफा देंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का। ये हमने वादा ले लिया उनसे और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, बिहार की तरफ कर लेंगे। जो एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी CM बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था। मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जो व्यक्ति 25 साल में सांसद बन गए और 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन गए,
आला कमान को उन पर कितना विश्वास था, उसके बाद भी उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। 19 को चुनाव थे राज्यसभा के। 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा। कुछ लोग वहाँ से जाएंगे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चलेगा। उस कॉन्स्पिरेसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया। उसमें 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है। सुनिए, इस रूप में ही चला है, पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC का बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोल रहे लंदन से। कौन है वकील? वो हरीश साल्वे जी, लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेते थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पता था कि वो निकम्मा था, नाकारा था, हमें पता था कि वो काम नहीं कर रहा है। इसके बाद भी हमने पार्टी हित को देखते हुए कभी उन्हें कुछ नहीं कहा। चलिए आपको सुनाते हैं किस तरह सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर वार किए। कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं राज लेके आ गया राजस्थान के अंदर। वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम। कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव के समय ही पायलट की प्लानिंग की पोल खोलते हुए कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया वो आदमी कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप कर जाने को तैयार हो गया। आज जो कुछ हो रहा है ये पहले 10 मार्च को होने वाला था। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आज जो वकील इनकी पैरवी कर रहे हैं उनकी फीस ही 30 से 50 लाख रुपए है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही हैं। इनकम टैक्स छापे पड़ गए, खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास। मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के वो छापे पड़े। और आप देख लीजिए
कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे वो आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो, ऐसा इतिहास में 70 साल में कभी नहीं हुआ जब जहाँ के देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। और जिस रूप में ये खेल चल रहा है देश के अंदर, उसमें मैं फिर कहूँगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है। चौथा स्तंभ होता है वो। डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है, अगर राजनीतिज्ञों की होती है तो उनकी भी होती है। सर, आज गिरिराज मलिंगा जी ने तो कहा कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पुलिया साहब गए दिल्ली, सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे, रातों रात कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होकर वापस आ गए और उसमें मीडिया को कह रहे हैं, खंडन करें हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने, झूठ बोलने, झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिपके ही जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे हैं झूठ बोलने का। पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। हमारी सब जो पैराफिरनेलिया है पुलिस का, सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, अकेले जाते थे, और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके जाने की झूठ क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर भाजपा के स्थानीय नेता अपने दिल्ली में बैठे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिस तरह की साजिश रच रहे हैं, ये आगामी चुनाव में भाजपा के लिए आत्मघाती साबित होगा। किस प्रकार उनको रखा गया है सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वो लोग जो है बंद है, उनको बंधक बना दिया। उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं। कोई कि मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। कोई कहता मैं वेटर से टेलीफोन लेके बात करना चाहता हूँ। सर, इधर भी ऐसे इस प्रकार के हालात है। हमारे यहाँ फ्री है, कोई आओ जाओ, टेलीफोन वाले सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी जी के पिता भी कह रहे हैं बच्चे को रख लिया गया है वहाँ पर, वो आना चाहते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, जिस रूप में ये खेल खेला गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य का खेल है। और एक नौजवान साथी ने एक उम्मीद करते थे कि ये व्यक्ति जो है कांग्रेस के एसेट साबित होगा। उस आदमी ने बाउंसर लगा रखे, बाउंसर, बाहर नहीं निकल सकता कोई आदमी। इस प्रकार के खेल में सब कुछ मामला चल रहा है। और इस बात का मुझे दुख है कि आज राजस्थान की सरकार शानदार काम किया कोरोना के अंदर, पूरे देश के अंदर लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता अप्रिशिएट कर रही है कि हमें हमारी ज़िंदगी को बचा लिया, हमारी ज़िंदगी को बचा लिया। यह ज़िंदगी, जीवन और आजीविका का सवाल है। यहाँ पर शानदार मैनेजमेंट हो रहा है, उसके अंदर आप इस प्रकार की हरकतें करो। कोरोना की लड़ाई लड़ें या टॉपल गवर्नमेंट हो रही है, उसकी लड़ाई लड़ें।